Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, we will start with another chapter which is very important again for your NEET, and this time I have brought organic chemistry. This is also called as general organic chemistry, GOC भी बोलते हैं इसको, and this is the basic fundamental chapter for acing all the questions for your organic chemistry. Today we are going to start with the first video of this GOC and we'll start with the basic concept. So let's begin. Alright, so let's start with today's lecture. बच्चों आज का जो lecture है that is on your basic concepts, a little bit of classification of organic compounds and हम ये क्या बोलते हैं alkanes, alkenes, alkynes जो आपने पहले भी पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, है ना, तो उसका थोड़ा सा एक रिविजन है. This chapter is very important for laying a foundation for your entire organic branch. आपका एक मेजर चंक जो है ऑर्गेनिक का वो 12th में आएगा और वो सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो मगअप करने पड़ेंगे if you don't understand these concepts now. ठीक है, so this is a chapter which can benefit of course the class 11 but it's also very beneficial for class 12th students also. So let's start. Okay, the first thing is what comes in mind when I talk about organic chemistry. Organic किसको बोलते हैं? Organic एक तो आजकल खाना खाते हैं ना, हेल्दी होता है जो, वो ऑर्गेनिक नहीं होता. ऑर्गेनिक का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? एनीथिंग विच हैज कार्बन इन इट. Anything which has carbon in it is called as organic compound. Or studying those organic compounds is a branch of organic chemistry. ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली योर स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. अब जैसे आयरन हो गया, मेटल हो गए कोई भी, तो वो क्या है, कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स ही बनाते हैं, लेकिन कार्बन जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन लेटर ऑन. ये क्या होता है, इन प्रॉपर्टीज के वजह से यू हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर डिफरेंट एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन. That property makes carbon very different from the other elements and it lays the foundation for your organic chemistry. So it mainly deals with all the living system molecules. जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी molecules हैं वो सब ऑर्गेनिक है. हम खुद पूरे ऑर्गेनिक हैं. हम जो खाना खाते हैं वो भी सब ऑर्गेनिक है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स सब ऑर्गेनिक है. सो उनका बेसिक जो आपका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको इस चैप्टर में हम देखेंगे. ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? दिस इज वन क्वेश्चन दैट कम्स इन नीट. क्या हुआ था? सबसे पहले एक था वोलर करके साइंटिस्ट था. क्या नाम था उसका? वोलर. इसने क्या किया, पहली बार इस कंपाउंड से, ये कंपाउंड का नाम क्या है? NH4 twice CNO. दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम साइनेट. क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम साइनेट. इसने अमोनियम साइनेट को क्या किया था? हीट किया. इसने किसने? वोलर ने. एंड ही गॉट अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज यूरिया. बच्चों यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इट इज NH2CONH2. ठीक है, ये यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वॉज फॉर्म्ड. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, who discovered the first organic compound या who prepared the first organic compound? That is our Wöhler. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, इससे पहले जो एक थ्योरी चल रही थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको इसने क्या कर दिया? कंप्लीटली डिस्टर्ब कर दिया. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बड़ा ब्रांच बना कैसे एक सिंगल एलिमेंट से? तो ये पढ़ते हैं. इसके बच्चों दो मेन कारण हैं. देयर आर टू मेजर रीजंस. द फर्स्ट इज द टेट्रावेलेंट नेचर एंड द सेकेंड इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी. It is the catenation property. Now these are the two properties that will be discussed lot of times. So tetravalent nature क्या होता है? कार्बन की अगर बात करें, कार्बन इज अ 6 atomic number element and that means इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, it is going to be 1s2, 2s2, 2p2. Now this is the second shell. Second shell में कितने हैं? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं. तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए, let's say this is your nucleus, है ना, और 1 और 2. इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन नेक्स्ट जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3 और 4. ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नाउ एवरी एलिमेंट wants to complete its octet. Octet meaning they need to complete that
8 इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल, दैट्स कॉल्ड एज कंप्लीटिंग द ऑक्टेट. सो हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे मेक दोज बॉन्ड्स, है ना. सो बॉन्ड्स तभी आपकी बनती है बिकॉज दे वॉन्ट टू, एजेंडा इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड गेट स्टेबल. एज सुन एज आई हैव दिस 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन माई outermost shell, I am stable and every element wants to be stable, and that's why they make these bonds. So if there are only 4 electrons in the outermost shell, that means carbon needs to either share, क्या बोलना, totally get 4 more electrons to complete the octet. बाहर से तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके आने पड़ेंगे, या the other option is to remove these 4 electrons from the second shell and completely get rid of it, है ना. एंड बोथ द प्रोसेसेस आर वेरी एनर्जी ड्रिवन, है ना. दे नीड अ वेरी हाई एनर्जी दैट कार्बन कैन नॉट प्रोवाइड. सो ये कहता है कि चलो भाई एक काम करते हैं, लेट्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. क्या करते हैं? Let's share the electrons, and that sharing of the electron led to a bond which is called as covalent bond. So carbon can neither completely remove the 4 electrons from its outermost shell or completely gain the 4 electron. दोनों में ही बड़ा energy लगता है, and that's why it tries to avoid that and actually share the 4 electrons from outside. 4 इसके खुद के हो गए और 4 जो हैं आगे पीछे क्या करेगा, ये share करेगा, and that is the tetravalent nature. Second is the catenation property. कैटिनेशन प्रॉपर्टी को बिल्कुल सिंपली अगर मैं समझाऊं, इट मीन्स सेल्फ लिंकिंग. Carbon has ability to link with other carbon atoms. That's called as catenation. Any element when it can, bind with the same element with some kind of bond, that's called as catenation. So catenation ability से क्या होता है, कार्बन 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 की काफ़ी बड़ी चेन्स बन सकती है. Now that can be 100 carbon chain. It could be 1,000 carbon chain. It could be 5 carbon chain, and that led to so many organic compounds. So that's our catenation property. So tetravalent nature, catenation. Also the small size. Because of the small size of carbon atom, it can, make very strong covalent bonds. So that's main. And next is the multiple bonding. That we'll take care in the next class. Multiple bonding मतलब carbon can make different kinds of bonds. So पहले मैं आपको covalent bond पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर multiple bonding पढ़ेंगे. Okay. We have given the answer for this. Why so many organic compounds? The basic answer is because of your catenation property. Because of the catenation property, there are so many organic compounds. It could be 100 carbon chain or a 5 carbon chain or a 10 carbon chain. It's the possibility is just enormous. There can be a lot of different kind of organic compounds because of the self-linking property of carbon. अच्छा, also apart from carbon there's also silicon. Silicon उसी की एलिमेंट उसी के ग्रुप में आता है. Silicon also has a very high catenation property. That's why हम कंपाउंड जो हैं सिलिकॉन्स करके भी पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं आपको पी ब्लॉक कराऊंगी. अब आते हैं भाई मेन टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों 2 तरीके के होंगे, ठीक है. पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या दिखने को मिलेगा अपने को, जनरली कार्बन दिखेगा, एंड कार्बन विल मेक 4 bonds like this. Carbon will make 4 bonds like this. Every bond that I create here, it has these 2 electrons. So 2 electrons here, 2 electrons here, 2 electrons here and 2 electron here. So overall हो गए 8 हो गए, तो इसका octet complete हो गया and it's done. That's why carbon makes 4 bonds. Now these 4 bonds can be like this, या क्या हो सकता है, it could be 3 bonds like this and a double bond like this. Let's say with some other carbon. Let's say with some other carbon. तो इसके पास इस तरीके का भी हो सकता है स्ट्रक्चर. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पे और 3 बॉन्ड यहाँ पे. That's called as a triple bond. So double bond and triple bonds are called as the multiple bonds, which we'll study later on. आपको usually इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है. नाउ इफ आई कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर 2 kinds ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कुछ होंगे जो साइक्लिक होते हैं. साइक्लिक मतलब कार्बन 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 से काफ़ी अलग अलग तरीके की चेन्स बन सकती हैं, है ना, चेन्स बन सकती हैं. ए साइक्लिक क्या होता है, ए साइक्लिक इज योर ओपन चेन कंपाउंड. व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चेन कंपाउंड? Like carbon carbon carbon, but there's no ring, there is no ring associated with it. So that's our first difference. Organic compounds can be classified into
टू काइंड्स. द फर्स्ट काइंड इज द एसाइक्लिक, जिसमें ए मतलब नो साइक्लिक, इट्स नॉट साइक्लिक. अगर नॉट साइक्लिक का मतलब क्या है, ओपन चेन कंपाउंड्स हैं. दीज ओपन चेन कंपाउंड्स विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड्स. राइट गाइस. साइक्लिक कंपाउंड्स क्या आएंगे, मेरे को साइकिल दिखेगी, कार्बन कार्बन एक दूसरे से ज्वाइन करके साइकिल्स बनाएंगे. ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर देंगे एज साइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं फिर दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं जिनको बोलते हैं, आई जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर. जो साइक्लिक है इसको रहने देते हैं. हाँ, जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स. क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स. अच्छा, एरोमेटिक जो है उससे आपके ऐसे मतलब देयर आर सम रूल्स जिसकी वजह से सम कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. वो रूल जो है वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड्स दिखेंगे. मान लो आपके पास ये है ना. सो देयर आर टोटल हाउ मेनी कार्बन्स, 5 कार्बन्स. या फिर इस तरीके से, दैट्स ऑल्सो एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके पास ऐसा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है. देखिए आपने बेंजीन, बेंजीन इज अनदर एग्जांपल ऑफ योर एरोमेटिक कंपाउंड्स ओनली. सो यहाँ डबल बॉन्ड होगी, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड. ठीक है, आपको हमेशा कार्बन की चारों बॉन्ड्स जो हैं वो पक्का कंप्लीट करनी है. सो दिस इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस. द डिफरेंस इज बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कुछ रूल्स लगते हैं जिसलिए उनको एरोमेटिक बोलेंगे, और बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, जहाँ पे इट्स ऑल मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स अ चेन बट दे आर नॉट एरोमेटिक. ठीक है. ए साइक्लिक में फिर देयर आर टू सिनेरियोज. वन इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड, one is called as the unsaturated and the other is called as the saturated. Saturated आगे जैसे आपका alkanes है, saturated आगे जैसे आपके examples हैं alkanes. Alkanes क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन्स जो हैं वो क्या है, सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन्स. अनसैचुरेटेड में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ मल्टीपल बॉन्ड. एटलीस्ट एक मल्टीपल बॉन्ड अगर मुझे दिखी तो वो क्या हो जाएगा, एक अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा. जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कार्बन 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 बॉन्ड हो रही थी और बीच में यहाँ पे मान लो एक डबल बॉन्ड है. सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड. या फिर ऐसे 3 कार्बन का था और इधर ऐसे 3 बॉन्ड्स हैं. सो दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. योर अनसैचुरेटेड इज अगेन ऑफ 2 काइंड्स. लिख लो यहाँ पे, इट इज़ अगेन ऑफ 2 काइंड्स. कौन से पढ़े हैं आपने पहले भी, alkenes and alkynes. No need to worry if you did not understand here. अभी बस क्लासिफिकेशन देख लो, एक हम डिटेल में पढ़ेंगे. एल्कीन्स होते हैं अगर आपके पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, उनको एल्कीन्स कहते हैं. एल्काइंस क्या होते हैं, एक एटलीस्ट देयर इज वन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज एन एल्काइन. ठीक है. सो ये अपना बेसिक क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है. लेट्स गो अहेड नाउ. अब एल्केन्स एंड एल्काइंस, हमने ये 3 चीज़ जो है ये पढ़ी हुई हैं. एक बार इनको देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से. नाउ एल्केन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ऑल ऑफ देम आर singly bonded. So write the definition guys. What will be the definition? All the bonds between carbon are single. Alkenes में at least one bond between carbon is a double bond. एंड अल्काइंस क्या होगा, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन देयर शुड बी एटलीस्ट वन, यहाँ पे डबल लिख देते हैं, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. ठीक है भाई. ओके. सो एग्जाम्पल कैसे हो गए इसके, मान लो
सी, है ना, सी और सी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और बाकी सारे जगह पे क्या लगा दिए मैंने, ऐसे हाइड्रोजन्स लगा दिए, ठीक है। दिस इज वन कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक, आगे पढ़ेंगे इसको कैसे बनाते हैं एंड ऑल सब सिखाऊंगी। यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है उस पर तो सिंगल बॉन्ड है ही है, बट देखना क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में, कैन यू सी दिस सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इट्स एन एल्केन, दैट मीन्स इट इज एन एल्केन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एल्केन। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड को इथेन बोलते हैं, ठीक है। अब एल्कीन्स क्या होंगे, अगर दो कार्बन मान लें, इन दोनों कार्बन्स के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ऐसे अगर दो बॉन्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी हो गए, सो कार्बन इज नाउ शॉर्ट ऑफ ओनली 2 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड लगा दी और यहाँ पे मैंने 2 बॉन्ड लगा दी। किसके साथ हो रही है बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ, लेट्स से, है ना। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ योर एल्कीन। इसका नाम क्या होता है, इथीन। देख रहे हो आप, कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज एन एल्कीन। एल्काइन क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो यहाँ पे होएगी इस कार्बन के लिए, तो एक ही बॉन्ड रहेगी, तो एक ही हाइड्रोजन के साथ ऐसे होगा, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर। नाउ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन एल्काइन, व्हाई, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर इंस्टेंस अगर मान लो मैं एक इस तरह का कंपाउंड बनाऊंगी और यहाँ पे इधर 3 बॉन्ड्स लगा दी मैंने, तो इस कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, दिस कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन ओनली हैज दिस 1 बॉन्ड, सो 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्या होगा, इतने सारे आए। नाउ इज दिस एन एल्काइन, यस। ऐसा नहीं है कि इधर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपने उसको एल्केन में डाल दिया। आपको क्या देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर देर इज इवन 1 ट्रिपल बॉन्ड, देन इट विल बिलोंग टू योर एल्काइंस। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एल्काइंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। ए साइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं थोड़े से, ठीक है। ए साइक्लिक में आपके सारे आगे जितने भी हमने किए हैं, ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, तो ये सारा का सारा जो है ना, ये ए साइक्लिक ही है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ योर ए साइक्लिक। साइक्लिक में क्या किया हमने, 2 थे, कौन से साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, कुछ हैं जिनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और कुछ हैं जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। एरोमेटिक होने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एक साइंटिस्ट ने दिए थे जिसका नाम है हकल, ठीक है। वो हकल का जब मैं रूल पढ़ाऊंगी तब हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या होता है, बट देर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच फॉलो दैट रूल एंड दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एलिसाइक्लिक कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये चेन बन गया। अब देखो ये चेन जो है क्या है, 3 कार्बन का है, सो इट्स अ 3 मेंबर्ड रिंग, इट्स अ 3 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि 3 कार्बन हैं तो 3 मेंबर्ड रिंग है ये। अब अगर एक कार्बन पे देखें तो 2 बॉन्ड्स हैं, तो 3 और 4 ये 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, 3 और 4 ये 2 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, करेक्ट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एलिसाइक्लिक। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन से ज्वाइन करके एक हमने रिंग बना ली है बेसिकली। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मान लो ये कार्बन है, इसकी जगह डॉट लगाओ, ये कार्बन है, इसकी जगह डॉट लगाओ, और इधर भी डॉट लगाओ, डॉट लगा के इनको अटैच कर दो। सो इसको आप क्लियरली ऐसे भी शो कर सकते हो, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या है, सेम है। दैट इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड दैट इज योर ओपन फॉर्मूला पूरा, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स से यहाँ पे कार्बन 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 4 कार्बन का बना, सो दैट्स ऑल्सो एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मान लो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 मेंबर्ड का बन गया। ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, है ना। यू कैन कंप्लीट द वैलेंसी बाय एडिंग हाइड्रोजन्स हियर, बट यू गेट द आइडिया। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखेंगे मेरे को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, बेंजीन जैसे, मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, लेकिन देयर इज एन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम। ऑल्टरनेट मेरे को ऐसे डबल बॉन्ड्स दिखेंगे, और यहाँ पे प्लेनैरिटी होती है। क्या होती है, प्लेनैरिटी होती है, मतलब कंपाउंड क्या होता है, 2D में बना सकते हो आप इसको, ये 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो 2 चीज़ होती हैं, वो आगे हकल्स में पढ़ेंगे, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेंजीन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। लेट्स ट्राई दिस वन क्वेश्चन।
अगर मान लो आपके पास एक कंपाउंड है C3H8, ठीक है, एंड दिस साइड लेट्स से आई टेक C4H8, ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। तो भाई कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को? बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। पहले हम क्या कर देंगे, सारे कार्बन्स लगा देंगे और सब कार्बन्स में एटलीस्ट एक एक क्या लगा दी मैंने, सिंगल बॉन्ड लगा दी, ठीक है, इतना कर दिया। अब कितने कितने हाइड्रोजन्स हैं? 8 हाइड्रोजन्स है। लेट्स स्टार्ट पुटिंग दीज हाइड्रोजन्स। तो अगर मैंने इस कार्बन पे देखा, दिस कार्बन, सो दिस ऑलरेडी हैज दिस 1 बॉन्ड, तो 2, 3 एंड 4 वी हैव टू कंप्लीट 4 बॉन्ड्स। सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे। दूसरा, अगर इस कार्बन पे देखें, लास्ट का दूसरा टर्मिनल साइड का जो कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो 2, 3 एंड 4, तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। नाउ काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी पुट 6 हाइड्रोजन्स। सो 2 रह गए हैं, 2 कहाँ आएंगे? इधर और इधर। एंड नाउ एज यू कैन सी देयर आर नो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरा? सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज लेट्स से आपको C4H8 बनाना है, क्या करोगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे बना के देख लो। अब H8 बनाना है। H8 कैसे बन सकता है? देखो, हाइड्रोजन लगाने की ट्राई करो यहाँ पे, तो इस कार्बन पे 1, 2, 3 हाइड्रोजन आएंगे। सो दिस कार्बन इज कंप्लीट, ऑल 4 बॉन्ड्स डन। दूसरा ट्राई करो यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन किया, इधर हाइड्रोजन किया, इधर हाइड्रोजन किया, जस्ट ट्राई टू मेक दिस। तो अगर ऐसे किया तो इसका भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ऑल 4 बॉन्ड्स डन। Now 6 have already been there, the 6 are already there। अब क्या है, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। 2 हाइड्रोजन जो रह जाएंगे क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने दोनों साइड। इफ आई डू दैट, कैन यू सी दैट दिस कार्बन एंड दिस कार्बन डू नॉट हैव 4 बॉन्ड्स कंप्लीट, है ना? तो क्या होगा, जो चौथा बॉन्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन द 2 कार्बन्स, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज एन एल्कीन, है ना? This is alkene, or you can say this is classified as unsaturated compound. Clear? So let's just see how we can learn this. Alkenes के लिए बच्चों एक जनरल फॉर्मूला होता है that you can put. It is CnH2n plus 2, where n is basically the number of carbon atoms. The number of carbon atoms. Alkenes जो होते हैं, alkenes के लिए the basic formula is CnH2n. क्या है? CnH2n. और alkynes जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n minus 2. So this is the general formula that you can use to calculate the molecular formula of any compound. तो अगर मैंने तुम्हें मान लो ये बोल दिया कि C5H12 है, ये बताओ कि ये एल्केन है या एल्काइन है। सो यू गाइज कैन डू इट ना। तो C5 है अगर, तो N का वैल्यू कितना है? 5 है। ट्राई टू पुट दिस इन अ फॉर्मूला, एनी आउट ऑफ दीज 3। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो ऐसे कुछ है, 5, N इज 5, सो 5 2 जा 10, 10 प्लस ये कितना है? 2, सो दैट इज 2n प्लस 2 रूल। CnH2n प्लस 2 में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 2 10, 10 plus 2 12, राइट? तो ये क्या है? It resembles our first formula, and that's why your C5H12 is it's an alkane. Likewise, if I say C16H30, C16H30, ठीक है, ये देखते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि ये बताओ ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C16H30 है, ये एल्केन है कि एल्काइन है? अगेन द सेम थिंग आई विल डू। क्या करेंगे? N तो पता है ही मुझे, C16, दैट मीन्स N का वैल्यू क्या है? 16 है। 16 2 करके देख लो, 32 है, दैट्स योर 2n, दैट्स योर 2n। तो ये जो फॉर्मूला है अगर इसको मैं पुट करूंगी तो कैन आई जस्ट राइट दिस एज CnH2n विच इज 16 2 32, बट यहाँ पे क्या 30 है ना, सो दैट्स -2. If I put this in this formula, I am getting C16H30. That means a compound क्या है? Alkyne है। क्या है? Alkyne है। So there you go. These are the simple tricks to identify which one is alkane, alkene or alkyne.
ठीक है, अब आपके लिए क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स बनाना भी बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ विल जस्ट स्टार्ट विद दिस बेसिक टॉपिक दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है वो जनरली दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, राइट, या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। इफ देर इज एनी अदर एटम विच बॉन्ड्स विद द कार्बन apart from hydrogen or carbon itself, then that is called as a functional group. जैसे मान लो आपके पास इधर एक कार्बन है और यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन से बाइंड किया ना ये कोई कार्बन से बाइंड किया, ये बाइंड किया कोई दूसरे ही एलिमेंट से, then that entire group is called as functional group. ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके एग्जांपल्स हो गए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स, अमीन्स, हैलोजेंस, ये सब कुछ हम देखेंगे, है ना। सो दिस डिफाइंस द इंटायर फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, मीनिंग अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो उस फंक्शनल ग्रुप की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो सारे सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे उनमें सब में प्रॉपर्टी वो प्रेजेंट होगी। सो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं एक बार देख लेते हैं। सम बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स दैट आई वांट यू टू आइडेंटिफाई। Okay, first is your carboxylic acid. First is your carboxylic acid. बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? अपने इस कार्बन के जस्ट अज्यूम दैट यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग रहा है उसको हमने जी बोल दिया, है ना। ये इस जी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो ऊपर एक हेडिंग लिख लो, दिस फंक्शनल ग्रुप इज जी। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये क्या होता है? COH होता है। क्या होता है? COH, दैट इज यहाँ पे यू कैन आइडेंटिफाई दिस एज C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसको पूरे को मिला के ऐसे लिख देते हैं COOH। ठीक है, सेकंड अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? आपके पास अगर कार्बन से O जुड़ा हो और H जुड़ा हो, है ना, ये तो इसको ऐसे लिख देते हैं OH ग्रुप। whenever there is an OH group present that is called as alcohols. ठीक है, थर्ड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होता है? एल्डिहाइड्स होते हैं जब आपके पास कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हो और साइड में लगा हो हाइड्रोजन। सो दिस एंटायर ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप, या इसको ऐसे CHO करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा अपना कीटोन। बच्चों कीटोन जो है वो बीच में मिलता है, बीच में एज एन जो चेन होते हैं उसके बीच वाले कार्बन्स में मिलता है हमेशा। कार्बन के अगर कभी भी सिर्फ डबल बॉन्ड O लगाओ, एनी कार्बन विच हैज डबल बॉन्ड O एंड दोनों साइड जो मैं नहीं बना रही वो क्या है? कार्बन्स है। वेर एवर आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग दैट मीन्स अ कार्बन इज अटैच्ड टू इट। सो C डबल बॉन्ड O है और उसके साइड में दोनों साइड में क्या है? कार्बन्स है। सो वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज योर कीटोन ग्रुप, दैट इज योर कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट आ जाओ अमीन्स। अमीन्स कैसे होएगी? कार्बन इज अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू हाइड्रोजन्स, इस तरीके से। तो इसको ऐसे NH2 करके भी लिख सकते हैं। इनको बोलते हैं अमीन्स। क्या बोलते हैं? अमीन्स। देन वी हैव, अच्छा इफ यू वांट टू जस्ट नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? अगर कार्बन से अटैच है एक और कार्बन जो अटैच्ड है फर्दर किससे? नाइट्रोजन से। दिस CN ग्रुप इज कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप। मैम इसको साइनाइड क्यों नहीं बोलते? वो इनऑर्गेनिक में बोलते हैं। ऑर्गेनिक के लिए अपने पास एक बॉडी है जिसका नाम है IUPAC एंड दैट डिफाइंस ऑल द रूल्स। हम इसको साइनाइड नहीं बोलते कंपाउंड को, इधर नाइट्राइल कंपाउंड्स बोलते हैं, जहाँ पे भी अपने को ये CN दिखेगा। ठीक है, देन वी हैव आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल क्या होता है? कार्बन से अटैच्ड है नाइट्रोजन, है ना, एंड देन यू हैव दिस कार्बन। सो इंस्टेड ऑफ CN इट इज NC, दैट इज योर आइसोनाइट्राइल। देन और क्या है? और क्या रह गया अपने पास? बहुत हैं, लेटर ऑन काफ़ी और फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज एसिडमाइड। एसिडमाइड, एसिडमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O है और इस साइड पे क्या है? ऐसे NH2 ऐड है, तो पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है क्या हो गया? दिस इज अ बिग ग्रुप वेयर यू हैव दिस कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O एंड इट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड देन
नाइट्रोजन इज अटैच टू फर्दर 2 more हाइड्रोजन्स. इसको लिखते हैं एज ए CONH2 एसिड अमाइड. ठीक है, थोड़े से और डिफिकल्ट वाले भी हैं, वो थोड़ा थोड़ा एक बार बिल्डअप करेंगे, उसके बाद आई विल इंट्रोड्यूस. देन यू हैव हैलोजन. हैलोजन्स क्या होते हैं? जब अपने साथ कार्बन से अटैच क्या होता है, डायरेक्टली कोई भी हैलोजन होता है. हैलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है. ठीक है, एंड देन एक लास्ट देखते हैं, दैट इज योर नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो क्या होता है बच्चों? जब कार्बन से अटैच होता है अपना N, क्या होता है? N अटैच्ड होता है लाइक दिस, एंड देयर इज दिस बॉन्ड and there is this bond. This is called as your nitro group. इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे NO2 करके दिखा देते हैं. ठीक है, तो these are some of the functional groups that you should identify. इनके nomenclature और वो सब कुछ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल में समझेंगे. बट कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया, आपको ये आइडेंटिफाई ज़रूर होने चाहिए कि जैसे COH हो गया मेरा एसिड है, जैसे OH दिख गया अल्कोहल है. ये नहीं कि बस यहाँ का OH दिख लिया तो चलो ठीक है अल्कोहल है. नो, इफ इट इज अ COH, उसमें जो OH है वो अलग से अल्कोहल नहीं है. दिस इंटायर COH विल गो एज एन एसिड. एल्डिहाइड, इफ इट्स अ CHO ग्रुप. NH2, इफ इट इज अमीन ग्रुप. C डबल बॉन्ड O सिर्फ दिख रहा है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं है, सारे कार्बन्स है. देन इट इज अ कीटोन ग्रुप. नाइट्राइल, साइनाइड CN ग्रुप. आइसोनाइट्राइल जब NC दिखेगा. एसिडमाइड जब CONH2 दिखेगा. हैलोजेंस जब सीधा कार्बन से अटैच्ड होगा, जैसे मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे से Br अटैच्ड है, तो ये क्या है? हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है. दिस इज अ हैलोजन फंक्शनल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन दिस चेन. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इनने, है ना. CH4 अगर बोला, let's try to identify if it is from our side, if it is alkane, alkene या alkyne. अगर मैंने CH4 लिखा तो that means C is 1 and H is 4. That means our N is 1. If I put N as 1 तो ये 2 into N करेंगे तो कितना आएगा? 2 into 1 that is 2, है ना. तो can I just write it as 2N plus 2? क्योंकि मेरा N 1 है तो 2 into N, 2 into 1 is 2, 2 plus 2 is 4, है ना. तो ये फॉर्मूला बन रहा है. सो CnH2n plus 2, ये किसका फॉर्मूला था? एल्केन्स का. एंड दैट्स वाई इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. एल्केन्स क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. और ये क्या है? इसमें तो कोई चेन पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ सिंगल कार्बन कंपाउंड. सो ये क्या है? एसाइक्लिक है. ठीक है, ये सारे कंपाउंड जो हैं बाकी हमने डिस्कस कर लिए. ये देखो CH3COH, आपको बोलेंगे कि भाई आइडेंटिफाई करो कि क्या फंक्शनल ग्रुप है. CH3COH कैसे बनाओगे? यहाँ पे C है, C डबल बॉन्ड O और OH ऐसे है, और इधर हाइड्रोजन है. सी द फॉर्मूला CH3 इज दिस, एंड बाकी का जो रह गया COH, इट इज बॉन्डेड लाइक दिस. यही तो मैंने बताया आपको. दिस इज वॉट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट. ये दिस COH ग्रुप इज द एंटायर फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच टू अ कार्बन. सो जैसे मैंने ये देख लिया, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. क्या है? इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, सो आज की क्लास में 2 ही मेन चीज करी है हमने. फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना. फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड इज आइडेंटिफाइंग द फंक्शनल ग्रुप. मेरे को अगर दिख गया है कंपाउंड में तो आई शुड नो कि क्या फंक्शनल ग्रुप है. वो functional group identify आना. That's the only thing that is required from your side in today's lecture. In the next class we will do nomenclature. Nomenclature के rules बताऊंगी और बहुत ही interesting class होएगी because we will take like exceptional examples to understand this concept in depth. ठीक है? Okay, now what I want from you is try this question on your own. What type of compound is CH3CH2OH? है ना. आपको बताना है कि ये एसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है. हेट्रोसाइक्लिक जो होता है वो भी आगे डिस्कस होएगा आगे. सो इन चारों में से मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. द लेक्चर वाज क्वाइट सिंपल. देयर वर जस्ट 2 मेन things that we have just initiated in this general organic chemistry. In the next video we will see the nomenclature of this organic compound. So stay tuned and hit that like button if you really like the video. Subscribe to the channel if you haven't, and please share the video as much as you can if you like it. Thank you so much.